ऐसा एक प्रश्न उठता है मेरे मन में और संभवतः सबके मन में उठता होगा, जब हम लोग सुनते भी हैं कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ रहे हैं, अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। कलयुग में केवल नाम आधारा, मतलब बाकी सब जगह आप यज्ञ करिए, पूजा करिए, जप करिए, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल एक नाम जप कर लीजिए तो ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। लोग कहते हैं कि कलयुग में बहुत अधिक पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन तो कारण क्या है इसका? ऐसा क्यों? भगवान ने ही ऐसा डिसाइड कर रखा है, हम लोगों के वेदों, हम लोगों के पुराणों में लिख रखा है कि पाप बढ़ेंगे। तो कारण क्या है कि हर सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग में पाप बढ़ते, कलयुग में पाप बढ़ क्यों गए? तो मैंने भी इस विषय में सोचा, और जो मेरा निष्कर्ष निकला मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। कि जब देखिए, ये इस तरीके से है कि जैसे जब इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखिए, जब केवल आईआईटी जेईई हो और कोई किसी तरीके का इंस्टीट्यूट ना हो, केवल प्रीमियर 10 इंस्टीट्यूट हों, उसका टफ कंपटीशन हो, और उसी में केवल इंजीनियर निकलने हो, तो बहुत ही प्रीमियर, जो बहुत ही नॉलेजेबल इंजीनियर्स निकलेंगे। जैसे सीपीएमटी में ले लीजिए, वो डॉक्टर्स बहुत ही इंटेलेक्चुअल निकलेंगे। लेकिन हर किसी को जब बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, सबको इंजीनियर बनाने लग जाए, कोई सब बिल्कुल सबको मौका दिया जाए, कई बार आपने देखा होगा ऐसा गड़बड़ी नहीं होता। कई बार छोटे इंस्टीट्यूट से निकला भी एक स्टूडेंट बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, जो आईआईटी को भी बीट कर देता है। लेकिन ये मौका जब सबको दे दिया जाता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि कमज़ोर इंजीनियर्स ज़्यादा निकलते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी योनियाँ, बहुत सारे प्राणी हैं संसार में, लेकिन कलयुग में आप देखिए कि मनुष्य कुछ ज़्यादा हो गए। बाकी जितने पशु पक्षी चीज़ें थीं, जीव थे, वो सब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ मौका दिया जो मनुष्य चेतना के लायक नहीं थे, जो उस आधार तक नहीं पहुँचने वाले भी थे, जो शायद कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं दूसरी योनियों में जन्म लेने के लायक थे, पशु योनियों में जन्म लेने के, उनको भी मनुष्य योनि में जन्म दिया। तो जाहिर सी बात है, जब पशु चेतना मनुष्य के जन्म में लेगी, मनुष्य योनि में जन्म लेगी, तो पाप बढ़ेंगे। लेकिन ये एक, जैसे कहें कि एक अंत से पहले एक ऐसी अपॉर्चुनिटी विंडो है, ये संभावना दी गई है कि सब लोग, क्योंकि केवल और केवल एक कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है, देव योनि भी भोग योनि है, पशु योनि भी भोग योनि है। आपको अगर मुक्ति का द्वार कोई योनि खोल सकते हैं, कोई जन्म खोल सकता है, तो मनुष्य योनि। तो ईश्वर ने हम लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये संभावना दी है मनुष्य योनि जन्म दे के। उसने ये बद्रीनाथ में नारायण विष्णु जी ने तपस्या की कि कलयुग में पाप बढ़ेंगे, इसके लिए, उनके उद्धार के लिए उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, तभी बद्रीनाथ तपोभूमि मानी जाती। तो बहुत भगवान ईश्वर ने तप करके ये हम लोगों को संभावना दी, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कलयुग में जब पशु भी मानव जन्म पा रहे हैं, तो इसीलिए पाप भी बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।